दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आप कुछ दर्शक बोलेंगे अरे आपका वीडियो तो वैसे ही लंबा होता है और कितना लंबा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं एडिट नहीं करता तो थोड़ा लंबा हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा क्योंकि मेरे एक दर्शक ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत टेक्निकल है। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर करना जो है आसान भाषा में थोड़ा मुश्किल होने वाला है बिना चीजों को डेप्थ में समझाए हुए। तो जो मेरे दर्शक हैं जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो भी भागिए मत, क्योंकि आज आपको मौका मिलेगा एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो बहुत मुश्किल है समझना। तो मेरे दर्शक ने पूछा क्या, जो टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व होती है 4G 5G अब 6G की तरफ जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज हो जाता है। जैसे 4G और 5G जो है दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं भारती के नेटवर्क में, जिसको बोला जाता है NSA। ऐसे में क्या होता है, 4G अलग होता है, 5G अलग होता है। अब आने वाले टाइम में जब 6G आएगा तो वो क्या कंबाइन किया जाएगा क्या 4G एंड 6G को टुगेदर, और करेंगे तो क्या फायदे होंगे और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, और क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या दोनों ऐसे नेटवर्क जैसे अभी 5G ऐसे होता है जिसको स्टैंड अलोन बोला जाता है, 6G में भी ऐसा नेटवर्क आएगा, 6G ऐसे, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या। तो आज का वीडियो इसी में समर्पित है। तो मैंने एक डेक बनाया है और उस डेक के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा मुद्दे को आसानी से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। क्या क्वेश्चन है, कैन 5G एंड 6G वर्क टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। तो इसके अंदर में दो ऑप्शन है, कैरियर एग्रीगेशन होता है और एक डुअल कनेक्टिविटी होती है, और हम रोड टू 6G समझेंगे और 3GPP और जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करने की कोशिश कर रही है ना। तो उसके लिए हमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 4G प्लस 4G जिसको बोला जाता है कैरियर एग्रीगेशन, CA बोला जाता है ना। 5G प्लस 5G उसके बोलते हैं NRCA। सबको पता है इसके बारे में कि दो कैरियर को कंबाइन करके एज इफ दैट दे आर वन, है ना, लॉजिकली कंबाइन कर देते, मतलब इसको फिजिकली सेपरेट होता है, लॉजिकली दे बिकम वन। फिर इसके बाद 4G प्लस 5G डुअल कनेक्टिविटी जिसको बोला जाता है, जिसने भारती ने लॉन्च किया था, NSA। और 5G प्लस 6G में क्या होने वाला है, मतलब 3GPP क्या करने वाली है। तो पहला तो हम समझेंगे दोस्तों व्हाट कैरियर एग्रीगेशन रियली इज, बड़ा सिंपल भाषा में। तो कैरियर एग्रीगेशन समझने के लिए आपको जो है हाईवे को इमुलेट करना, मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास में बहुत सारे हाईवेज हैं। हाईवेज का मतलब स्पेक्ट्रम बैंड्स है। एक स्पेक्ट्रम बैंड में कैरियर 20 मेगाहर्ट्ज का है, दूसरे स्पेक्ट्रम बैंड में कैरियर 40 मेगाहर्ट्ज का है, तीसरे में 100 मेगाहर्ट्ज का है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो जो हाईवेज हैं जो कि स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं, इसके अंदर में डेटा ट्रैवल होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है, और कितना इंफॉर्मेशन किस में भेजना है ये अपना मैक शेड्यूलर डिफाइन करता है। मैक इज द लेयर जो कि डेटा लेयर के ऊपर काम करता है। उसमें एक मैनेजर बैठा होता है, लॉजिकल मैनेजर, मतलब सॉफ्टवेयर मैनेजर बैठा होता है। वो डिसाइड करता है कि भैया 20 मेगाहर्ट्ज में कितना डेटा भेजना है, 40 मेगाहर्ट्ज में कितना भेजना है, 100 मेगाहर्ट्ज में कितना डेटा भेजना है। और ये सारे के सारा जो इंफॉर्मेशन है और डेटा है वो सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके भेजा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कैरियर 1 में आप LT भेज दीजिए, कैरियर 1 में NR भेज दीजिए, इसमें 6G भेज दीजिए, ऐसा नहीं होता। सारे के सारा 4G होता है या 5G होता है। ये एक कंस्ट्रेन है मैक लेयर शेड्यूलर के ऊपर इम्पोज किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा जो है काम नहीं कर सकता। जब आप डेटा लेयर में काम करेंगे तो आपको जो है टेक्नोलॉजी सेम रखनी पड़ेगी। ये एक कंस्ट्रेन है कैरियर एग्रीगेशन में, है ना। अच्छा, वाई कैरियर एग्रीगेशन इज टाइट क्यों होता है, क्योंकि वन व्यू ऑफ ऑल कैरियर, जो शेड्यूलर होता है उसको सारे कैरियर का एक ही व्यू नजर आता है। वो बहुत जल्दी जल्दी वो रिसोर्स एलोकेशन करता है, क्योंकि आपको जो है फटाफट डिसाइड करना है कि किसको कितना भेजना है, और ये डिसीजन बेस्ड होता है चैनल कंडीशन कैसी है, रेडियो कंडीशन कैसी है इस पर्टिकुलर बैंड की। कुछ में अच्छा हो सकता है, कुछ में खराब हो सकता है, बैंडविड्थ किसमें ज्यादा है किसमें कम है ना, और कितना रीच है, इससे वो डिसाइड होता है। तो लेस हायर लेयर रीऑर्डरिंग, मतलब क्या क्या होता है कि जब वो सिग्नल एक, क्योंकि सारा सिग्नल जो है एक साथ ट्रैवल होता है, तो फिर जो है सारे जो पैकेट साथ साथ पहुंचते हैं, आपको रीऑर्डरिंग नहीं करना पड़ता, कुछ पहले पहुंच गए कुछ बाद में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। तो कैरियर 1, जैसे मान लीजिए कैरियर 1 में स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज असाइन कर दीजिए। कैरियर B में मॉडरेट सिग्नल है, उसको कम कर दीजिए। कैरियर C कंजेस्टेड है, लो कैपेसिटी में इसमें, तो ये शेड्यूलर का काम होता है। वन कंट्रोलर कैन ऑप्टिमाइज द कंप्लीट रेडियो पाइप, है ना।
अच्छा, सीए कैन कंबाइन डिफरेंट कैरियर साइजेस, क्या और कैसे कैरियर साइजेस कंबाइन होता है आपको पता है? ओएफडीएम में कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब कैरियर स्पेसिंग। अब मैं सब कैरियर स्पेसिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोटा मोटा इतना बता दूंगा कि जो ओएफडीएम में कैरियर का जो स्पेसिंग होता है वो डिटरमाइन करता है कितना बैंडविड्थ अवेलेबल है और कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन भेजना है। ज्यादा बैंडविड्थ होगा तो आप बड़े बड़े सब कैरियर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 20 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है तो आप 15 किलोहर्ट्ज का सब कैरियर स्पेसिंग यूज करिए, 100 है तो 30 किलोहर्ट्ज का भी यूज करिए, 200 मेगाहर्ट्ज है तो 60 किलोहर्ट्ज का यूज करिए। जितना ज्यादा सब कैरियर उतने छोटे छोटे स्लॉट्स, क्योंकि 1/f होता है, 1/, सब कैरियर होता है, उतनी तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। तो डिफरेंट बैंडविड्थ और न्यूमरोलॉजीज डू नॉट ऑटोमेटिकली रिक्वायर, इसमें डुअल कनेक्टिविटी नहीं है, ये सीए की बात हो रही है। अच्छा, वाई एलटी एंड एनआर यूज डुअल, अब डुअल कनेक्टिविटी समझ लेते हैं क्या होता है। अभी तो हमने सीए समझा कि एक ही टेक्नोलॉजी होती है और शेड्यूलर जो है वो मैक लेयर पे होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे लेवल पे होता है ना, मैक लेयर, डेटा लेयर के मतलब आईपी लेयर उसके ऊपर वाला लेयर पे नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत एफिशिएंट होता है। अब डुअल कनेक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुअल कनेक्टिविटी एंड सीए? अब क्या है दोस्तों, एलटी एंड एनआर आर टू डिफरेंट रेडियो सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि कैरियर एग्रीगेशन में रेडियो सिस्टम का एक होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप दो टेक्नोलॉजी का कैरियर एग्रीगेशन नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक लेयर जो है वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर जो है आरएफ आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि देखिए एलटी का, जैसे मैंने बताया 15 किलोहर्ट्ज सब कैरियर होगा, यहां पे सब कैरियर एनआर में डिफरेंट हो सकते हैं, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बैंडविड्थ है, कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन भेजना है। फ्रेम जो है अलग अलग होते हैं, एलटी का 10 मिली सेकंड का होता है, यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे फ्लेम्स हो सकते हैं, है ना, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। शेड्यूलर अलग अलग होता है यहाँ पे, और जो है आपका लाइन कंट्रोल चैनल जो है वो अलग तरह का होता है। तो नॉट जस्ट टू फ्रीक्वेंसी बैंड, टू डिफरेंट रेडियो टेक्नोलॉजी, इसीलिए जो है आपको सीए नहीं मिलेगा, आपको डुअल कनेक्टिविटी यूज करना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है एनएसए, जो भारती ने इनिशियली लॉन्च किया। क्योंकि अदरवाइज क्या है कि आप बोलेंगे अच्छा दो सिस्टम काम कर रहे हैं मेरे हैंडसेट में, तो कैरियर एग्रीगेशन बोल दीजिए उसको। कैरियर एग्रीगेशन नहीं है दोस्तों, उसको बोला जाता है डुअल कनेक्टिविटी। डुअल कनेक्टिविटी में दो रेडियो ब्रेन्स होते हैं, है ना, 2 रेडियो ब्रेन्स 1 यूजर, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपका एलटी शेड्यूलर है और आपका जो है एनआर शेड्यूलर है। ये ब्रेन है मैक लेयर का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैक लेयर के ऊपर ब्रेन होता है, वो डिसाइड करता है कि कैसे पैकेट्स जो है आरएफ चैनल में भेजना है, डिपेंडिंग अपॉन द आरएफ कंडीशन। और एक और ब्रेन होता है हायर लेयर पैकेट कोऑर्डिनेशन। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, एलटी के अंदर में हो सकता है पैकेट्स देरी से पहुंचे, एनआर के अंदर में पैकेट जल्दी पहुंचे, क्योंकि एनआर के अंदर में पैकेट डिलीवरी फास्ट है, बैंडविड्थ ज्यादा है। अब एनआर में अगर पैकेट जल्दी पहुंच गया, एलटी देर से पहुंचा, तो उसको जो है ऑर्डराइज कैसे करेंगे, ऑर्डर में कैसे कौन लेके आएगा? ये लेके आते हैं हायर लेयर पैकेट कोऑर्डिनेशन। तो वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये होता है पैकेट ट्रैफिक मैनेजर। जैसे आपके पास में ये जो है पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये पैकेट आपको भेजना है। आपने डिसाइड किया 1 और 6 तो मैं एलटी से भेज देता हूं, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 जो है मैं आपका 5 7 8 सॉरी नॉट 6 एनआर से भेज देता हूं। तब ये भेजा तो आप देखिए कि अराइवल इज आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पहले आ गया, उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया। अब ये जो है इस तरह से तो आप जोड़ेंगे नहीं, आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो रीऑर्डर कौन करता है? ये करता है, और इसको रीऑर्डर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया जाता है। इससे जो है थोड़ा डिले ऐड हो जाएगा, पर आप हायर सिस्टम की एफिशिएंसी, आरएफ एफिशिएंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है डुअल कनेक्टिविटी में यही एडवांटेज है। इसको बोला जाता है स्टैंड अलोन 5G, और जो अभी आपने सॉरी नॉन स्टैंड अलोन 5G, जो डुअल कनेक्टिविटी जो भारती ने पहले लॉन्च किया था। अच्छा, सीए इज टाइटर, डुअल कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड इज मोर फ्लेक्सिबल। मैंने आपको बताया ना, सीए में क्या है, मैक लेयर को पता होता है, वो बिल्कुल उसके ऊपर बैठा हुआ है, हाईवे के ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता होता है कि कैसे शेड्यूल करना है ये सारे के सारे फिजिकल चैनल के ऊपर में, कैरियर 1 कैरियर सबकी कंडीशन के ऊपर, कितना कवरेज, कितना जो है आरएफ कंडीशन कैसा है, सिग्नल टू नॉइज कैसा है, तो ये सारा का सारा टाइटली कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी एक ही होनी चाहिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता सीए में, ये ध्यान रखना है। टाइटर कोऑर्डिनेशन होता है, सेम रेडियो नोट होता है, लोअर कोऑर्डिनेशन ओवरहेड, इसमें ओवरहेड कम होता है। अब डुअल कनेक्टिविटी क्या है, 2 अलग अलग शेड्यूलर है, क्योंकि आरएफ लेयर में तो कोई शेड्यूलर तो होना चाहिए ना, वो डिसाइड करेगा कि कितना किस चैनल में भेजना है, क्योंकि हर जो है टेक्नोलॉजी के अलग अलग
जो है बैंड्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग वो कंडीशंस हो सकते हैं। तो मैक लेयर शेड्यूलर डिसाइड करेगा एनआर का कि भैया कैसे भेजना है, जो एलटी मैक लेयर शेड्यूलर एलटी के 4G के ओवर में कैसे भेजना है, और दोनों को कंबाइन करेगा हायर लेवल ट्रैफिक मैनेजर। तो टू शेड्यूलर, डिफरेंट रेडियो सिस्टम और नोड्स, हायर पैकेज स्प्लिटिंग, उसके बाद पॉसिबल बैकहॉल डिपेंडेंसी एंड पॉसिबल पैकेट रीऑर्डरिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। सीए इज प्रिफर्ड ओनली व्हेन वन रेडियो सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, एंड डुअल कनेक्टिविटी में जब आपके पास में दूसरा रेडियो सिस्टम भी है नए टेक्नोलॉजी का, उसका आरएफ कैपेबिलिटी को लिवरेज करना चाहते हैं। व्हाई डुअल कनेक्टिविटी इज अचीव्ड फॉर, व्हाट डुअल कनेक्टिविटी अचीव्स फॉर 5G, मतलब क्या अचीव करता है। तो NSA अलाउज 5G टू राइड ऑन द एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। जैसे भारती ने जब लॉन्च किया था तो उन्होंने 4G सिस्टम को चेंज नहीं किया था, कोर वैसा ही रखा था, LT का कोर वगैरह सब सेम था, उन्होंने सिर्फ एक लेयर डाल दिया RF लेयर ऑन टॉप ऑफ LTE, सो दैट जो 5G का RF लेयर ऑन टॉप ऑफ LTE, सो दैट 5G की जो RF कैपेबिलिटीज है उसको लिवरेज किया जाए जिससे कि हायर स्पीड मिले, है ना। इतना ही उन्होंने किया था। Existing 4G network, additional 5G network layered on top of the 4G network. So 5G will only add radio capacity without without the need for replacing the full network. अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपका जो NSA नेटवर्क होता है, जिसको डुअल कनेक्टिविटी नेटवर्क होता है, उसके अंदर में LT acts as an anchor carrier. अब बिना LT एंकर कैरियर के लिए NSA काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता भी LT है ही नहीं और आपका 5G सिर्फ 5G है, उसमें NSA चलेगा नहीं। तो उसमें क्यों नहीं चलेगा और क्यों LT को जो है कंट्रोल एंकर कैरियर की तरह यूज किया जाता है? क्योंकि LT एक स्टेबल नेटवर्क था उससे पहले जब 5G आया, उससे पहले वो ऑप्टिमाइज हो गया था, मैच्योर हो गया था, और जनरली वो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड में होने के कारण में उसका LT का जो कवरेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और 5G बिकॉज इट वाज इन हाई फ्रीक्वेंसी बैंड 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, तो उसका कवरेज काफी कम होता है। तो LT को सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं, और 5G को जो है कैपेसिटी को एंकर करने के लिए ऑन टॉप LT यूज करते हैं। इसलिए जब तक आपके पास 4G का एंकर नहीं है तब तक NSA काम नहीं करेगा। तो LT इज यूज्ड फॉर कनेक्शन सेटअप, सिग्नलिंग, मोबिलिटी एंड कवरेज कंटिन्यूटी। NR is used for extra capacity and higher speed. So keep the connection on the reliable layer because LT is reliable, and add the first layer when it's available. LT anchor is often at lower frequency or mature frequency, but not always on the lowest carrier. अच्छा, तो अब दोस्तों देखते हैं कि हैंडसेट एंड अपलिंक लिमिटेशन, ये जो है उस मुद्दे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका क्वेश्चन में जवाब दे रहा हूं, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये समझना कि कैरियर एग्रीगेशन के बाद में अपलिंक क्यों स्लो हो जाता है। इवन डुअल कनेक्टिविटी में कभी कभी आपको अपलिंक स्लो मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको डाउनलिंक तो मिल रहा है, और अगर आप मान लो कवरेज में है तो आपको अपलिंक क्यों स्लो मिलता है वो समझ लेते हैं। डाउनलिंक इज इजियर टू मैनेज इन द हैंडसेट और अपलिंक इज हार्डर। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, डाउनलिंक में क्या होता है, LT का जो पावर एम्पलीफायर है वो फेंक रहा है सिग्नल, NR का पावर एम्पलीफायर सिग्नल फेंक रहा है, और हैंडसेट को सिर्फ रिसीव करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अपलिंक में क्या होता है, हैंडसेट को ट्रांसमिट करना होता है। अगर दोनों जो है ट्रांसमिशन साइमल्टेनियस लो हैंडसेट के अंदर में, क्योंकि तो आपको दो पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या होता है, बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, हीट जनरेट हो सकता है, और इंटरफेरेंस हो सकता है, बिकॉज देयर कुड बी लीकेज फ्रॉम वन पावर एम्पलीफायर टू द LT पावर, लाइक NR से LT पावर एम्पलीफायर में लीकेज हो सकता है। इसका मतलब हैंडसेट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। So simultaneous reception is manageable, simultaneous transmission is more power, heat and RF complexity. So PA makes the uplink signal, uplink signal strong enough. अब दोस्तों ये है कि पावर एम्पलीफायर के बिना तो आप अपलिंक कर ही नहीं सकते। आपको एक पावर, तभी तो आप 23 dBm का पावर जनरेट कर पाओगे, तभी तो बेस स्टेशन पहुंचेगा। तो ये पावर एम्पलीफायर बहुत जरूरी है। अब दोनों पाथ में पावर एम्पलीफायर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, बिना उसके काम नहीं। या तो आप दोनों को ऑन रखिए साइमल्टेनियसली, या तो एक को ऑन रखिए एट ए टाइम, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका हैंडसेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे देखिए आप, ये है CA सॉल्व द कोऑर्डिनेशन। तो CA में भी यही होता है दोस्तों कि आपका पावर एम्पलीफायर पाथ 1, पावर एम्पलीफायर पाथ 2, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो ये दोनों पावर एम्पलीफायर जो है अगर आप ऑन रखेंगे साइमल्टेनियसली तो आपका हैंडसेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक को ऑन करिए, दूसरे को ऑफ कर दीजिए, जैसे मैंने आपको यहां बताया। देखिए, सिंगल अपलिंक रिड्यूसेस हैंडसेट स्ट्रेस। देखिए, टाइम 1 में करिए LT अपलिंक, NR अपलिंक को बंद। उसके बाद में टाइम 2 में करिए NR अपलिंक, LT अपलिंक को बंद।
फिर टाइम 3 में फिर एनआर अपलिंक एलटी अपलिंक को एनआर को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि साइमल्टेनियस डुअल अपलिंक, हायर कैपेसिटी, मोर बैटरी एंड हीट, मोर इंटरफेरेंस होगा। अगर आपने स्विच अपलिंक किया तो आपका सिस्टम विल बिकम लोअर इन कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, और हैंडसेट को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा डाउनलिंक में ऐड, अपलिंक में हैव टू बी चूज, मतलब डाउनलिंक तो ऐड हो जाता है, अपलिंक में यही दिक्कतें आती है हैंडसेट के कारण, पावर एम्पलीफायर के कारण बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। अच्छा, व्हाट एनएसए कैन एंड कैन नॉट डिलीवर, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। एनएसए गिव्स 5G रेडियो नॉट द कंप्लीट 5G सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एनएसए में 5G लेयर इज ओनली द रेडियो लेयर एडिंग ऑन टॉप ऑफ 4G, वो सिर्फ RF कैपेबिलिटी देती है, पर कोर तो जो है वो 4G है, तो सारे फीचर्स जो हैं सिस्टम के वो कोर 4G कोर से डिलीवर होता है, इसलिए आपको जो है 4G के फीचर्स ही मिलेंगे, 5G का फीचर्स तो एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक स्टैंड अलोन 5G नहीं किया था भारती ने, तब तक वो प्रायोरिटाइज जो है पोस्ट पेड प्रायोरिटी सर्विसेज लॉन्च नहीं कर पा रहा था। अब कर पा रहा है क्योंकि अब उन्हें स्टैंड अलोन कर दिया है, सिर्फ एनएसए में ये नहीं पॉसिबल था। व्हाट एनएसए कैन नॉट फुल्ली अनलॉक, है ना, जैसे मैंने बताया आपको ये सारे फीचर्स अनलॉक नहीं, VoNR नहीं कर सकता, नेटिव 5G QS फ्लोज जैसे आपको बताया, पोस्ट पेड प्रायोरिटी पोस्ट पेड वो नहीं कर सकता, एंड टू एंड नेटवर्क स्लाइसिंग नहीं कर सकता, फुल 5G कोर एंड एज फ्रेमवर्क वो नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, अब करते हैं दोस्तों फिलॉसफी, एक्सटेंडिंग दिस। अब तक समझ गए आप दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इस फिलॉसफी को 6G में लेके चलते हैं। सेम प्रिंसिपल कुड एक्सटेंड टू 5G एंड 6G। क्या होगा, 5G का रेडियो लेयर लगा दिया, शेड्यूलर वैसे ही होगा, उसके बाद जैसे ही 6G आया उसको आपने RF के लिए यूज कर लिया। जितने भी 6G में नए फीचर्स आएंगे, नए एडवांसमेंट आएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी को अच्छे से मैनेज करने के लिए वो चीज आपने वो लगा दी, और उसको जो है हायर पैकेट लेयर कोऑर्डिनेटर लगा के हैंडसेट के ऊपर में आपने मैनेज कर दिया, जैसे आप डुअल कनेक्टिविटी में करते हैं, एनएसए वर्सेस ऐसे, मतलब एनएसए में जो आप करते हैं। तो डिफरेंट रेडियो जनरेशन लाइकली रिक्वायर मल्टी रेडियो कनेक्टिविटी, नॉट कन्वेंशनल क्रॉस जनरेशन सीए, वो पॉसिबल ही नहीं है क्रॉस जनरेशन सीए, है ना, जो मैंने आपको बताया। अर्ली 6G कुड फर्स्ट ऐड ए न्यू रेडियो लेयर, जैसे आप बताया ये 5G का रेडियो लेयर नीचे है, 6G का जो है आपने अलग से रेडियो लेयर लगा दिया, और 6G के RF बेनिफिट को आप वो लिवरेज करिए विथ 5G कोर सर्विस लिमिट, मतलब लिमिट्स विल बी रिलेटेड विथ ओनली 5G। 5G का जो जितने भी लिमिट्स हैं सर्विस कैपेबिलिटी में, वो आप 6G लिवरेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज कोर जो है 5G का है ना। अच्छा, टू स्टैंड अलोन कोर हु कंट्रोल द सेशन। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर आपने 2 स्टैंड अलोन कोर लगा दिया और उनको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा, देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट नेटवर्क कैन कोएग्जिस्ट, बट कंबाइनिंग वन सेशन अक्रॉस बोथ क्रिएट्स ए मेजर कंट्रोल एंड पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी। इसीलिए दोस्तों इसको कंबाइन करना, राइट, यूजिंग ए अनदर ब्रेन हियर बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज कौन मोबिलिटी कंट्रोल करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, हु विल ओन द सेशन। तो इसलिए इस नेटवर्क को इस तरह से कंबाइन है। इसलिए जब अब देखेंगे 4G और 5G के बीच में जो रिलायंस का 4G नेटवर्क है और 5G स्टैंडर्ड नेटवर्क है, उसमें हार्ड हैंड ऑफ होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ नहीं होता। तो इसी कारण से होता है 5G का 5G रैन, 5G कोर, 6G रैन, 6G कोर, और ये इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट फ्यूचर के अंदर में पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो 3GPP को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। कैन दे हैव ए कॉमन कोर where all these complexities can be overcome। अब ये जो है फ्यूचर जनरेशन की बात है, जो आज का जो रियलिटी है उसमें इस तरह की इंटीग्रेशन बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो है ये, अगर आप पूरा देखें, इस पूरा का पूरा जो सिस्टम जो आपके सामने है, अगर आप देखें इसमें, तो ये जो है समरी इसका ये है कि 5G एंड 6G जो है हैंडसेट को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा। अगर आप इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हैंडसेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होगा, एंटीना लगाने पड़ेंगे, 5G का पावर एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, 6G का पावर एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। आप देखिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंक्लूजन ये समझ लेते हैं। 6G का आर्किटेक्चर इज नाउ बीइंग डिफाइंड, जो आपके सामने है, देखिए आप, ये आपका आर्किटेक्चर है जो कि रिलीज 20 है, रिलीज 21 जो है अब फ्यूचर में आने वाला है, और दिसंबर में रिलीज 21 का फंक्शनल रिलीज फ्रीज हो जाएगा।
अब क्या होगा कि कैन 5G एंड 6G वर्क टुगेदर। अब ये देखना पड़ेगा कि 6G में वो क्या कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों सेम फिलॉसफी विल वर्क जो कि 5G स्टैंड अलोन में NSA में देखा हमने कि NSA नेटवर्क आया, 6G का लेयर आएगा, RF कैपेबिलिटी विल कम फर्स्ट विच विल ओवरले ऑन टॉप 4G। उसके बाद में फिर क्या होगा, जैसे ही 6G मैच्योर होगा 5G नेटवर्क सेपरेट हो जाएगा, 6G नेटवर्क सेपरेट हो जाएगा। तो न्यू रेडियो कैन इंप्रूव द पाइप, कोर मस्ट इवॉल्व टू अनलॉक द कंप्लीट जनरेशन। सो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक पे जल्दी लेके आओ।